नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और भारतीय क्रिकेट में पहली बार किसी भी हेड कोच की ताकत देखी गई। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जो अब तक खबर आई है या जो खबरें धीरे-धीरे निकल कर करके भारतीय क्रिकेट से रिलेटेड, खास कर करके रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास लेने के बाद जो खबरें आ रही हैं या उसके पहले भी आ रही थी, तो उसे देखते हुए या सुनते हुए और बहुत सारे अगर रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों बड़े खिलाड़ियों के संन्यास, या दो नहीं तीन कह लें, अश्विन को भी उसमें शामिल कर लें, कि उसमें गौतम गंभीर का सबसे बड़ा रोल माना जा रहा है, अहम योगदान माना जा रहा है। अब इसमें ये कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी खबरों की माने या जो अलग-अलग अखबारों के रिपोर्ट्स की माने तो ये बात निकल कर के सामने आ रही है। अगर देखें इसके पहले जितने भी हेड कोच रहे हैं पूर्व कोच में, अगर तो एक कोच ऐसा था जो कि दिखाना चाहा था कि भई हमारे पास ज़्यादा पावर है, और वो अपनी ताकत दिखाने के लिए कौन था भाई? ग्रेग चैपल, जिनको कि लाने के लिए सौरव गांगुली ने एड़ी चोटी एक लगाया, और बाद में जब वो आया तो सबसे पहले उन्होंने सौरव गांगुली पे ही हमला कर करके टीम से बाहर कर दिया। और उस समय अधिकतर सीनियर प्लेयरों को, सचिन तेंदुलकर को भी वो हटाने का मन बना चुके थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर का नाम इतना बड़ा था कि उनके सामने ग्रेग चैपल की एक नहीं चली। इवन कि बीसीसीआई में जो लोग बैठे हुए थे वो भी उन पर हाथ नहीं डालना चाह रहे थे और नहीं डाल पाए। बाद में शरद पवार जब चेयरमैन थे और 2008 का वो जो 9 का जो दौरा था, 2007-8 का जो दौरा था ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें वो सीबी सीरीज के दौरान धोनी का जो स्टेटमेंट था सीनियर प्लेयरों के लेकर करके बेंच बैठने और फील्डिंग के लिए, उस बीच में कुछ जब स्टेटमेंट आया तो शरद पवार ने स्टेटमेंट दिया था कि धोनी आज कप्तान हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है सचिन तेंदुलकर का ही है। जिसके बाद और फिर उसके बाद उन्होंने दोनों फाइनल में जो प्रदर्शन किया सचिन तेंदुलकर ने, तो फिर धोनी को भी माफ़ी मांगनी पड़ी थी। खैर, अब इसमें क्या है कि अगर देखें तो अनिल कुंबले टीम के सुपरस्टार कल्चर से परेशान हो गए थे, और उतने बड़े खिलाड़ी थे, उतने स्ट्रिक्ट थे, और उनकी इज्जत सब लोग करता है। पहले जब वो खेल रहे थे तो भी सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, सौरव गांगुली हो, लक्ष्मण हो, सहवाग हो, कोई भी जितने बड़े अभी देखें आप पिछले 20-25 सालों से क्रिकेट के 90 के बाद जब से कपिल और ये सब जो उनके जो टेन्योर के जो थे रिटायरमेंट के बाद अगर देखें तो सब उनकी इज्जत करते थे, लेकिन वो भी मतलब उतने पावरफुल नहीं बन पाए जितने कि गौतम गंभीर अब दिख रहे हैं। क्योंकि उस समय क्या है, विराट कोहली के सामने कुंबले को हार मान कर करके अचानक से अपना पद छोड़ देना पड़ा था। अब क्या है कि अगर गौतम गंभीर की बात करें तो इनके मैंने ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कप्तान से ज़्यादा ताकत एक कोच के पास है। जैसे सब दिन जो है कप्तान के पास ज़्यादा ताकत थी। जब भी आप ऊपर से उठा के शुरू से देख लें, अजहरुद्दीन से लेकर कर करके सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, बीच में कुछ दिनों के लिए कुंबले भी कप्तान रहे, तो धोनी का ले लीजिए, विराट कोहली का ले लीजिए। ये पहली बार है रोहित शर्मा के ही समय ऐसा हुआ है कि रोहित शर्मा की मतलब एक कप्तान के तौर पे उतने पावरफुल बीसीसीआई में नहीं है जितने कि गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद गौतम गंभीर हैं। ऐसे बहुत सारे असंख्य उदाहरण हैं कि जब खिलाड़ियों की ताकत सामने मजबूत कोचों को पीछे हटना पड़ा, जैसे बिशन सिंह, ग्रेग चैपल, कुंबले खुद इतने, जैसा मैंने बताया कि बड़े खिलाड़ी होने के बाद भी वो लोग अपने कदम को पीछे उन्होंने खींचा। स्टार कल्चर जो था, जो कप्तान थे उनके सामने उनको हार माननी पड़ी थी और पीछे वो आ गए। अब जैसे देखिए, अगर आगे देखें, जॉन राइट, गैरी कर्स्टन, रवि शास्त्री को और राहुल द्रविड़ ये सफल इसलिए रहे क्योंकि ये मतलब कप्तान से मतलब तालमेल बिठा कर करके बहुत ज़्यादा ये नहीं कर रहे थे। अब देखें तो विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद टेस्ट टीम में बड़े सितारे नहीं बचे, ये तो मानना होगा। उतने बड़े सितारे जितने जिस लेवल के ये तीनों, हाँ जसप्रीत बुमराह हैं, बट अभी उस लेवल पे आने में, क्योंकि अभी वो मुश्किल से कितने अभी टेस्ट खेले, 30-35 टेस्ट खेले हैं शायद संभवतः, तो जिससे गंभीर को क्रिकेट की बिसात पर अपने मोहरे खुलकर चलने का एक मौका मिलेगा। बीसीसीआई के सूत्रों की माने तो गंभीर पहले से तय कर करके आए थे, कोचिंग मतलब कोच एज ए कोच ज्वाइन करने से पहले ही वो तय कर करके आए थे। और ये बीसीसीआई के सूत्र जो रिपोर्ट में आ रहे हैं उसके हवाले से ये खबर है कि टीम में स्टार कल्चर खत्म करना है। और सूत्र ने कहा कि गौतम गंभीर युग की शुरुआत अब हुई है। उन्होंने साफ तौर कहा था कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र में भारत के नए चेहरे को
लाना है और नए चेहरे चाहिए हमको अगले टेस्ट चक्र के 2027 का WTC का जो चक्र होगा जो होगा उसके लिए नए खिलाड़ी चाहिए, ऐसा गौतम गंभीर ने आने से पहले बीसीसीआई को बताया था। ये बीसीसीआई के सूत्र के हवाले से एक अखबार की रिपोर्ट की माने तो। अब जैसे है कि गंभीर को नए खिलाड़ियों से बहुत उम्मीद है। सूत्र ने कहा कि टीम प्रबंधन में सभी को पता था कि टेस्ट प्रारूप में सीनियर खिलाड़ियों को भविष्य को लेकर के गंभीर क्या सोचते हैं। मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर भी उनसे इत्तेफाक रखते थे, मतलब अगरकर का भी वही मानना था। जबकि अगरकर के लिए हम लोग को भी लगता था, जब उनको इन एंड आउट रखा गया था, जब वो खेल रहे थे ओडीआई में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद, मतलब वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में से वो शायद संभवतः एक समय नंबर 1 पे थे भारत के तरफ से, और अच्छा मतलब कम मैचेस में उन्होंने 50 विकेट लिए थे, बहुत सारे, और बैटिंग भी कर लेते थे, फील्डिंग भी उनकी अच्छी थी। फिर भी उनको वो जगह नहीं मिला जिस तरीके से रेगुलर जगह मिले थे जहीर खान को या जगवल श्रीनाथ को या और भी क्रिकेटर को। उस तरह से अजीत अगरकर को ना तो वो इज्जत मिला और ना ही वो जगह मिल पाई जैसा कि उनको मिलना चाहिए था, हम लोग ऐसा सोचते थे। और अब जो है जो उनके साथ हुआ वही वो अब आज के दौर में आकर के वो चयनकर्ता बनने के बाद भी कर रहे हैं। ऐसे दिलीप वेंगसरकर ने अजीत अगरकर के इस कदम का सराहना करी है और उनकी हिम्मत की दाद दी है कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को कैसे तरीके से मैनेज कर करके साइडलाइन करना, ये चयनकर्ता अजीत अगरकर ने बखूबी निभाया है। क्योंकि दिलीप वेंगसरकर के समय भी बड़े खिलाड़ियों को बाहर करना, बहुत सारे खिलाड़ियों को बाहर उन्होंने किया था, उसके लिए उनको ऐसे भी कर्नल उनका नाम है। तो वो इस बात से, गौतम गंभीर की बात से वो भी इत्तेफाक रखते हैं कि नए मतलब जो है पुराने खिलाड़ियों की जगह पे नए टेस्ट चैंपियनशिप का जब चक्र शुरू हो रहा है उसमें नए खिलाड़ी ही चाहिए। अब है क्या कि भारतीय क्रिकेट में कप्तान हमेशा से मजबूत शख्स रहा है। सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, कोहली, रोहित, सभी की टीम चयन में निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन गंभीर के दौर में ऐसा नहीं रहा। मैंने क्या बोला कि गंभीर के आते ही रोहित शर्मा का जो है फिर वो दबदबा कमना शुरू हो गया। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी संक्षिप्त लेकिन प्रभावी रही। इन दोनों की याद होगा कि जब 2023 विश्व कप के फाइनल में हारने के बाद जब उस समय उनका राहुल द्रविड़ का जो है वो जो अनुबंध था वो खत्म हो गया था, लेकिन रोहित शर्मा ने फोन कर करके मना कर करके बीसीसीआई को मना करके उनको पुनः T20 के लिए कोच के लिए तौर पे रखा कि आप T20 के विश्व कप के तक के कोच रहे, और आखिरकार सफलता भी मिली, विश्व कप भारतीय टीम ने जीती भी। तो वही दिखा कि हाँ भाई वो जोड़ी जो है बहुत प्रभावी रहे। लेकिन वही रोहित और गंभीर की जोड़ी कभी सहज नहीं रही। ये बात स्पष्ट रूप से दिख रही थी ग्राउंड पे भी, ड्रेसिंग रूम में भी। जब भी आप देखते थे कि जैसे द्रविड़ या और कोचेस के साथ कप्तान बैठते थे, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गंभीर और रोहित शर्मा एक दूसरे के पास कभी बहुत ज्यादा देर बैठे नहीं दिखते थे, दूर ही दूर दिखते थे। जहां ग्राउंड पे जाकर करके प्रैक्टिस सेशन या पिच के समय जो है पिच देखने के समय गौतम गंभीर या तो जसप्रीत बुमराह नहीं तो विराट कोहली से ज्यादा चर्चा करते थे, रोहित शर्मा से नहीं। तो ये दोनों कभी सहज नहीं दिखे। पहली बार मेगा सितारों की रवानगी में कोच की अहम भूमिका रही, लेकिन फिर यह ताकत दोधारी तलवार भी है। आने वाला समय, क्योंकि आप अपने हिसाब से टीम चयन कर रहे हैं, सब कुछ टीम बना रहे हैं, कल अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो भाई मेरे ये जैसे ग्रेग चैपल गए वैसे भी इनको भी जाना है। वैसे अब रोहित और विराट की नजरें 2027, जैसा मैंने पिछले लगातार 2 वीडियो में बताया है कि समझा जाता है कि भारतीय क्रिकेट के बदलाव के इस दौर में गंभीर चाहते थे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, न्यूजीलैंड सीरीज की जैसी विफलता के दोहराव से बचने के लिए उन्हें पूरी ताकत दी जाए। शुभमन गिल के रूप में उनके पास युवा कप्तान है जो जो वो कहेंगे वही उनकी सुनेगा। वो गिल स्टार है, लेकिन उनका वह दर्जा नहीं है कि गंभीर फैसलों और रणनीतियों पर सवाल उठा सके। क्योंकि गंभीर को वो रोहित शर्मा से माने हमेशा ये भाई, क्योंकि रोहित शर्मा अपने बेबाक चीज अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और जैसा कि ये भी बताया जा रहा था कि बीसीसीआई विराट कोहली को इंग्लैंड दौरे पे कप्तान बनाना चाह रही थी, लेकिन गौतम गंभीर के लिए वो भी खतरा दिख रहे थे। क्योंकि ये दोनों इतने बड़े खिलाड़ी थे कि गंभीर जो पूरी तरह से 100% जो चाहते कि हम जो कह रहे हैं वही मानो, ये दोनों नहीं मानने वाले थे। ये दोनों अपने भी चलाते और चला भी रहे थे। तो उस वजह से क्या है कि एक ऐसे प्लेयर को अब ये कप्तान के रूप में जैसे देखना चाह रहे हैं कि जैसे भाई शुभमन गिल अभी यंग है, 25 साल उनकी उम्र है, ज़्यादा टेस्ट अभी खेले नहीं है, ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले नहीं है, उनका प्रदर्शन भी उस लेवल पे नहीं है, उतने बड़े खिलाड़ी, उनका कद अभी नहीं हुआ है। स्टार हैं बट उतने बड़े स्टार नहीं है जैसे रोहित शर्मा और ये थे। तो उनके रणनीति पर वो सवाल नहीं उठा पाएंगे या उनके विरोध में नहीं जा सकेंगे। अब एक ही खिलाड़ी उस कद का है, वह है जसप्रीत बुमराह, जो कि वो भी कप्तान नहीं बनेंगे। लेकिन फिटनेस का वो हवाला देकर के उनको कप्तान नहीं बनाया जाएगा। और
उसको बताया जा रहा है चयनकर्ता और ये सब के द्वारा कि भाई उनका फिटनेस बहुत खराब रहता है, इसके लिए लगातार उनको कप्तानी नहीं दी जा सकती है। ऐसे में गंभीर के पूरी ताकत होगी कि उन वनडे में उन्हें संभाल कर काम करना होगा, जिसमें रोहित और विराट की नज़रें 2027 विश्व कप पर है। टेस्ट में और टी20 में गंभीर का जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन ओडीआई में अभी भी, क्योंकि रोहित शर्मा ओडीआई के अभी भी कप्तान हैं और ये दोनों प्लेयर अभी खुल के कहा है, ऐसे तो टेस्ट में भी इन्होंने बोला था, ये दोनों बल्लेबाज जो हैं, अगर आप इंटरव्यू 2000 मार्च या अप्रैल का जा करके देखेंगे तो इन दोनों ने कहा था कि हम इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हम अच्छे कोशिश करेंगे कि हम जीत पाएँ ये, और इस तरह से अचानक से संन्यास उन्होंने ले लिया। लेकिन उसी तरह से वो ओडीआई में भी कह रहे हैं कि हम आगे मतलब खेलेंगे, हम 2027 का विश्व कप खेलना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है वो। और आगे अगर कुछ ऐसा होता तो क्या पता कि फिर अजीत अग्रकर और गंभीर की जोड़ी इन दोनों को फिर से अचानक से संन्यास लेने पे मजबूर करते, पता नहीं। लेकिन अभी फिलहाल ओडीआई में गंभीर का उस तरह से दबदबा अभी नहीं दिखेगा जैसे बाकी टेस्ट मैच और टी20 में दिख रहा है। देखिए क्या होता है, आप लोगों का क्या मानना है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।